सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्संग सिर्फ सच्चे सतगुरु द्वारा किया जाता है। सत्संग सुनने से मानव को जीवन जीने की सही राह मिलती है, जीवन को सफल बनाने का सच्चा मार्ग मिलता है। सत्संग सुनने से मानव बुराइयों को छोड़कर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता है। समस्त मानव समाज को विकार रहित बनाने के लिए परोपकारी संत रामपाल जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक प्रवचनों द्वारा सत्ज्ञान दे रहे हैं। जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्टर और टीवी स्क्रीन पर उनके द्वारा किए गए सत्संग दिखाए जाते हैं। लोगों को जीने की सही राह बताई जाती है। इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। आज देश दुनिया में आध्यात्मिक कथाएं करने वाले धर्म गुरु तो अनेक हैं, लेकिन उन कथावाचकों और धर्म गुरुओं में से किसी के भी पास सद्भक्ति नहीं है। पवित्र गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष के सभी अंगों को जो संत बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताए गए ज्ञान को विस्तार से बताते हैं। संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। जमीन से ऊपर दिखने वाले हिस्से को पेड़ कहा जाता है, जिसे अक्षर पुरुष जानो। पेड़ की डाल को शर पुरुष जानो। शर पुरुष का दूसरा नाम ज्योति निरंजन अर्थात काल है। काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष की 3 गुणों रूपी शाखाएं हैं। शाखाओं को ब्रह्मा विष्णु महेश जानो, पत्तों को जीव रूपी संसार जानो। इस अद्वितीय रहस्यमय ज्ञान को कोई बिरला ही उजागर कर पाया है। वो संत वर्तमान में केवल सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं। उनके ज्ञान को जगह जगह सत्संग कार्यक्रमों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में सत्संग प्रवचन दिखाए गए। सत्संग के माध्यम से लोगों को जीने की राह दिखाई गई। नमस्कार दर्शकों, आज एजे न्यूज चैनल की टीम आ पहुंची है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जहां पे सिडको एरिया त्रिमूर्ति चौक, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी ही मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन में महिलाएं अलग जगह बैठी हैं, पुरुषों के लिए अलग स्थान है। अलग अलग वर्ग से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है और वो सत्संग का लाभ लेने आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक युवा है। हम जानते हैं उनसे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसे क्या ज्ञान दे रहे हैं जो अलग अलग वर्ग से श्रद्धालु यहाँ पे उनका सत्संग सुनने अवश्य आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? मैं मकरंद पवार। सर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। सर, देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो किसी की तरह की नशा करते नहीं है, तो ये क्या वाकई में सच है? जी, ये सच है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी है वो किसी भी प्रकार के नशा या मांस भी सेवन नहीं करते हैं। सर, ये आज के डेट में कैसा संभव है कि जो भी है, जो आज के युवा है, जो भी आज जो इंसान है वो बहुत ही माया के पीछे भाग रहा है। जिस तरह से माहौल आज बना हुआ है, आप देख सकते हैं कोई खान पान में रुचि रखता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है या कोई सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो ऐसे बहुत सारे जो है व्यसन करते हैं। तो इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ऐसे क्या ज्ञान देते हैं कि जो श्रद्धालु है जैसे ही उनके संगत में आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, तो ये जो बुराई है वो छोड़ देते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि पूरा ज्ञान शास्त्र के अनुसार है। हम जो भी आज तक की जो भी शास्त्र के जो भी विधि करते आ रहे हैं, जो भी साधना करते आ रहे हैं, वो सब शास्त्र के विरुद्ध थी और शास्त्र के अनुसार कैसी है। ये सब ग्रंथ है, वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, ये सब खोल के उसके ऊपर उंगली रख कर वो सब बताते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इसके जो भी बोलते हैं कि मांस नहीं खाना या किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना, तो इसका पूरा प्रमाण जो है कि वो वेदों में है, शास्त्रों में है और गीता में भी है
कि आप व्यसन मत करो, मांस मत खाओ, वो करने से क्या दुर्गति होती है, क्या अपने को हानि होती है, ये सब उन्होंने सब विद प्रूफ करके वो बताया है सबको। इसलिए लोग वो मांसाहार भी नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार का व्यसन भी नहीं करते हैं। तो आपने देखा जैसे कि श्रद्धालु कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से शास्त्रों में जो ज्ञान बता रहे हैं वो पूरी तरह से शास्त्रों में दिखा के, अपनी उंगली से दिखा के ज्ञान बताते हैं और उसमें सिद्ध करते हैं कि ये जो कुरीति है, जो कि व्यसन है, जो कि बुराई है समाज में से, उसे दूर करने का आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज बड़ा ही प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सत्संग अभी लगभग ख़त्म हो चुका है और श्रद्धालु अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो हम जानते हैं उनसे कि आखिर सत्संग के दौरान उन्होंने क्या देखा है और क्या सीख उन्हें मिली है। नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। आपका नाम? सिद्धि प्रवीण पगारे। आप यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ हम आज सत्संग के लिए आए हैं। सत्संग द्वारा आपने क्या देखा है? गुरुजी अपना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। जैसे देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज आज के डेट में एक समाज कार्य भी कर रहे हैं, तो किस तरह का समाज कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? अभी आप देख सकते हैं दहेज मुक्ति, इससे हमें बचाया है परमात्मा ने, और दारू नशा वगैरह ये सब चीज़ से हमें परमात्मा बचा रहे। ये सब समाज कल्याण के लिए है और मनुष्य समाज ने जो इसको सहयोग दिया तो हम और सहयोग हो जाएगा मनुष्य कल्याण के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो सुनने के लिए कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? वो ऐसे तो बहुत जिलों में है, परमात्मा के सत्संग आयोजित किया जाता है। तालुका जिला बहुत सारे मतलब स्थल पर गुरुजी का आयोजन किया है सत्संग का। तो नासिक वगैरह मालेगांव सब लोग यहाँ पर आते सत्संग सुनने। धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। बिल्कुल ही उसके बगल में सिनेमा गृह है और वहाँ पे हिंदी मूवी चल रही है। तो ये विपरीत यहाँ पे स्थान है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु सत्संग देखने आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि युवा भी यहाँ पे सत्संग सुनने आए हुए हैं। तो हम जानते हैं उनसे कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम? हेमंत पाउसे। सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जी हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने आए। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही बगल में बड़ा ही सिनेमा गृह है, वहाँ पे जो बॉलीवुड के एक्टर्स है और एक्टर है उनकी मूवी चल रही है। वो छोड़ के आप यहाँ पे, आप तो युवा है, वो छोड़ के यहाँ पे सत्संग देखने क्यों आए हैं? जी सिनेमा देखना तो वक्त की बर्बादी है, यहाँ आके कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इसकी वजह से आए थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का जीने की राह पुस्तक पढ़ी थी, तो उसके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान दिया हुआ है शास्त्रों के आधार पर जो अपनी जीवन को सुचारू बना सकता है। तो वहाँ पे वक्त ख़राब करने की वजह हम यहाँ पे महाराज जी का सत्संग देखने चले आए। जी आमतौर पे जो युवा है वो तो इस बात पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, उसके विपरीत वो मूवी देखते हैं, कहाँ पे आउटिंग पे जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं या फिर होटल में ड्रिंक करते हैं, सिगार लेते हैं, बड़ी मौज से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत आप सत्संग देखने आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में ऐसे क्या विशेषता बताते हैं कि आप ये छोड़ के आप यहाँ पे सत्संग देखने आए हैं? जी मौज तो असल में सत्संग में होती है, साथ संगत मिलती है, अच्छे विचारों की लेन देन होती है, लेकिन बाहर ऐसा जो है बहुत ही ख़राब समाज है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो एक अच्छा समाज बना रहे हैं, शास्त्रों के आधार पे भक्ति साधना बताते हैं और ये नशा इस सब से हमारे छुटकारा भी दिलाते हैं। यानी जो भक्ति महाराज जी बताते हैं तो देखी जाए तो बहुत ही अच्छी भक्ति है, जिसमें आपको कोई शौक नहीं करने की अनुमति नहीं मिलती, बाकी सिनेमा देखने की अनुमति नहीं मिलती। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है। तो आपने जैसे देखा है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज किस तरह का ज्ञान यहाँ पे प्रसारित कर रहे हैं। बड़ा ही निर्मल समाज यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे आश्रम के बाहर में आ चुके हैं और अभी हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जो उनके श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज का, वो सत्संग में क्यों आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बड़ा बैनर लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाँ हूँ। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भी लिखा गया है। यहाँ पे उनके अनुयायी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवशंकर दास है। आप कहाँ से आए हैं? हम झारखंड कोडरमा जिला से आए हैं। जी सर, आप क्या करते हैं? मेरा अभी इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जी।
जी सर, आपका इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, किस स्ट्रीम से थे आप? मैं बीकॉम स्ट्रीम से था जी। जी, आप बीकॉम किए हुए हैं, लोग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप उसी का पढ़ाई कर रहे थे। अभी का समय में कहना है कि हमें सत्संग में जाने का समय नहीं मिलता, यहाँ पे जाने से टाइम वेस्ट होता है, और आप बीकॉम करने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में आए हुए हैं। आप क्यों आए हैं सत्संग में? देखिए जी, सत्संग में आने से व्यक्ति को सबसे पहले मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता चलता है, और यह पता चलता है कि मनुष्य जीवन आखिर हमें क्यों मिला है। यह सब जानकारी सत्संग में ही आने से पता चलता है जी। तो लोगों का ये जो धारणा है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, क्या ये गलत है? जी, यह बिल्कुल गलत है जी। बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस लोक में रह रहे हैं यह एक मृत्यु लोक है जी, और यहाँ पे कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, तो क्या ध्रुव प्रहलाद जी थे और मीराबाई जी थे, तो क्या वह यह वही सोचते कि बुढ़ापे में ही भक्ति करनी चाहिए, तो क्या वह भक्ति कर पाते? जी नहीं। इसलिए हमें भक्ति बुढ़ापे में नहीं, क्योंकि यहाँ पे यह काल का लोक है, यहाँ पे पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाए, पता नहीं हमें बुढ़ापे मिले ही ना। इसलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विवेक कुमार है। जी, आप क्या करते हैं? जी मेरी भी अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। जी सर, किस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया था? जी मेरा बैकग्राउंड साइंस था और मैंने बीएससी से किया है। जी, तो सर आपने साइंस बैकग्राउंड से बीएससी किया है, और लोगों का मानना है जो साइंस पे बिलीव करते हैं कि जो दुनिया है उसको भगवान ने नहीं रचा। बिग बैंग थ्योरी का बहुत ज़्यादा जिक्र है साइंस में, और आपने भी इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो दोनों चीज़ सेम है, जो संत रामपाल जी बताते हैं ज्ञान, और जो भगवान जिसको संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो क्या भगवान ने ही दुनिया बनाई है या बिग बैंग थ्योरी से ये दुनिया बनी है? जी जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक डाउटफुल स्टेटमेंट है। उसमें ये क्लियर ही नहीं है कि इस दुनिया को क्रिएट किसने किया। उसमें तो सिंपली सिर्फ ये बता दिया गया है कि पहले जो है अरबों वर्ष पहले जो ब्रह्मांड थे वो सिमटे हुए थे। उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें जो उसमें कण थे वो विस्फोट होने के कारण वो कण जो है वो फैलने लगे, और वो विस्तार आज भी विस्तार होते हैं, और वही जाके आगे ब्रह्मांड बने हैं ना। तो उसमें ये तो पता ही नहीं चला हमें कि हमें किसने क्रिएट किया। ये जो पेड़ पौधे दिखते हैं वो किसने क्रिएट किया, ये उसमें कुछ क्लियर है ही नहीं। जी सर, तो पेड़ पौधा और जो इंसान का जो क्रिएशन है वो कैसे हुआ, किस प्रकार, किसने किया उसको क्रिएशन? जी वो तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, जब वो सत्संग करते हैं तो वो अपने वेदों वो बताते हमें वेदों को दिखा कर कि हम इस सृष्टि की रचना जो है कबीर देव ने की है। ये वो प्रमाण भी देते हैं। हमारा जो ऋग्वेद है मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर देव ने इस सृष्टि की रचना की। वो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है, और उसी के अंश मात्र से ये सारे ब्रह्मांड जो है ये ठहरे हुए हैं। तो इससे तो ये क्लियर स्पष्ट पता चलता है ना कि इस सृष्टि की रचना कबीर देव ने की है, भगवान ने की है। ये विस्फोट ये तो बस एक इमेजिनेशन वाली स्टेटमेंट दी गई है हमारे साइंस में, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जी, तो इनका कहना है कि जो सृष्टि का जो करता है, जिसने सृष्टि का रचना की है, वो कबीर देव हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, और जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक इमेजिनेशन है, वो एक स्टेटमेंट है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आज पूरा विश्व अनेकों देव देवता की पूजा करने में लगा है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो नास्तिक होते जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे संत के सत्संग के बारे में बताएंगे जहां पर वो अलग ही तरह के पूर्ण परमात्मा की पहचान बता रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे की देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है विशाल सत्संग और निःशुल्क नामदान। तो हम आपको यहाँ के अंदर की ओर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की सत्संग का
आयोजन किया जाता है, किस प्रकार सत्संग की व्यवस्था की जाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सत्संग के मध्य भाग में, जहां पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी खड़े हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं के विचार। नमस्कार सर। राम राम जी, सत साहिब जी। तो सर, आज विश्व में अनेकों ऐसे देश हैं जो नास्तिक बनते जा रहे हैं, लेकिन आज जो एक भारत देश है उसमें केवल 33 करोड़ देव देवता की पूजा की जाती है। तो लेकिन हम किस देवता की पूजा करें जिसमें पूर्ण परमात्मा की पहचान मिले, या पूर्ण परमात्मा की जो लाभ होते हैं वो हमको मिले? ऐसा कौन सा भगवान की पूजा करें हम? मैं खुद शंकर भगवान की पूजा करता था, गोवर्धन जी जाता था। मेरे पिताजी खुद गोवर्धन जी में सन्यासी है, कुसुम सरोवर के पास में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 33 करोड़ देव देवताओं की पूजा करते हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो शास्त्रों के अधीन पूजा है। और संत रामपाल जी महाराज भी वो पूर्ण परमात्मा जिसके बारे में अपन नहीं जानते। गीता जी, वेद, बाइबल, कुरान, उनमें सब में प्रमाणित ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज हमारे को बताते हैं। सर, आप कह रहे हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो केवल पूर्ण परमात्मा की पहचान बताते हैं, उनके अलावा कोई नहीं बताता। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी वो कौन से पूर्ण परमात्मा की पहचान बताते हैं, क्या नाम है उनका? संत रामपाल जी महाराज पहले तो ये बताते हैं कि भाई गीता जी अध्याय 4 के 34 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो। तो तत्वदर्शी संत कौन? आज इस धरती के ऊपर कितने संत बने, तो अंटाले मंटाले टाँक रखे गले में, तो ये संत नहीं है, ये सब अपने को लक 84 में धक्का मारे। तो तत्वदर्शी संत की पहचान संत रामपाल जी महाराज ने बताई गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में, कि संसार का एक उल्टा पीपल का वृक्ष है जो उसके पत्तियों से लेकर जड़ तक अलग अलग विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज एकमात्र पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। तो सर, अभी आपने बताया है कि जो तत्वदर्शी संत है पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो किसकी बताते हैं, क्या किस परमात्मा की पहचान बताते हैं? वो कबीर परमात्मा की बताते हैं। वो सारे गीता जी में, वेदों में सब में कबीर परमात्मा का नाम लिखा हुआ है। वो परमात्मा सहशरीर आता है इस धरती के ऊपर और वो कबीर परमात्मा ही है। ठीक है, धन्यवाद सर। राम राम जी। जैसा कि हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम प्रोमिला दासी है जी। मैम, कहाँ से आए आप? मैं नाहन, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। अच्छा मैम, आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आज किस तरीके की व्यवस्था है, यहाँ पे क्या चीज़ होने जा रही है? यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, हम उसी के लिए आए हैं। व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जैसी व्यवस्था आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगी। अच्छा बहन जी, तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? ऐसे मैं बहुत बीमार रहती थी। मैं इससे पहले राधा स्वामी ब्यास से जुड़ी हुई थी 1977 से, तो बहुत ज़्यादा ही बीमार रहती थी। तो मेरे को किसी ने बताया ऐसे, तो वहाँ पे मतलब ज्ञान के आधार से भी हमारे काफ़ी शंकाएं मन में रहती थी कि जो वहाँ पे नाम मिला हुआ है उसका मतलब क्या है, किसकी भक्ति कर रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, पर लगे हुए थे गुरु जी के आदेश के अनुसार। जब इधर का ज्ञान सुना संत रामपाल जी महाराज का, तब उन बातों की समझ आई कि हमने करना क्या और कर क्या रहे हैं। फिर हमने इधर से संत रामपाल जी महाराज से 2012 मई में मैंने नाम लिया। उसके बाद तो बीमारियां भी पता नहीं कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं। और जो ज्ञान हमें यहाँ पे समझ आया है, ऐसा हमें और कहीं भी ना सुनने को मिला, ना देखने को मिला। अच्छा बहन जी, जैसे आपने बताया आप राधा स्वामी से 1977 से जुड़े थे, फिर ऐसा क्या आपके साथ घटित हुआ जिसके कारण आप 2012 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? सिर्फ ज्ञान के आधार से, जो बीमारियां जो इतनी घेरी रहती थी ना हमें, वो हमारी वहाँ बीमारियां ठीक नहीं हुई। सब बोलते थे कि सेवा करेंगे तो इसे रोग कटते हैं, भक्ति करेंगे उससे रोग कटते हैं, पर बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं था वहाँ से। यहाँ जुड़ने से, जब से हम जुड़े, जिस दिन प्रथम दिन नाम लिया मैंने, उसी दिन मैं अपने पाँव से खुद चल के आई, जबकि मैं जा नहीं पा रही थी, इतनी बुरी हालत थी। उसके बाद परमात्मा ने ऐसी दया की दिन पर दिन कि हर बीमारी से मुझे यही नहीं पता कब कौन सी बीमारी खत्म हो गई। बहन जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज है वो किस तरीके का ज्ञान देते हैं? वो हमारे प्रमाणित ज्ञान है जी, हमारे सारे वेद शास्त्रों के आधार पे सत्य प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। और उसी में से वो मतलब जो नाम दे रहे हैं हमें, वो भी हमारे वेद शास्त्रों ग्रंथों के आधार में ही है। सत्य प्रमाणित ज्ञान है जी। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। सर साहिब, जैसा कि हमारे साथ एक बहन जी जुड़े थे जो 1977 से राधा स्वामी से जुड़े थे, पर उनके साथ जो शास्त्रानुकूल भक्ति है वो वहाँ पे राधा स्वामी में नहीं थी। सन 2012 में वो संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसा कि इन्होंने बताया, जो संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं और प्रमाणित ज्ञान देते हैं, उसी के आधार पर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े।
सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली पुल प्रहलादपुर के पास स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी द्वारा लिखित, उसको पकड़े हुए हैं। जीने की राह है जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है। मेरे सतगुरु के अंदर घुसते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर खास बात ये है कि ये स्टील के गिलास हैं। सर, यहाँ पर जो सत्संग होता है स्टील के गिलास यूज होते हैं यहाँ पर? हाँ जी, सरकार के अनुदेश, सरकार ने प्लास्टिक के गिलास पर बैन लगाया हुआ है, इसलिए हमारे गुरुजी ने स्टील के गिलास हर सत्संग में यूज करने के लिए बोला है कि प्लास्टिक के गिलास यूज नहीं करना, स्टील के केवल गिलास यूज करने हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा सत्संग होता है। यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर एक बहन मौजूद हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं सत्संग के विषय में। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? सर जी, मेरा नाम रिंकी दासी है और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं एमए कर रही हूँ अभी हिस्ट्री से। आप हमें ये बताइए, आमतौर पर देखा जाता है रविवार के दिन सबकी छुट्टी होती है, लोग फिल्म देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप लोग सत्संग देखने आते हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं जो मानव जीवन मिला है वो हमें भक्ति करने के लिए मिला है और हमें गिन के सांसें मिली हुई हैं। तो गुरुजी बताते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और जैसे तरवर से पटता टूट गिरे बहु ना लगता डार। तो अगर हमें इस टाइम को अपने जो हमें लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, अगर हम इसे घूमने फिरने में ऐसे ख़राब कर देंगे तो फिर हमारा ये मानव जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमें भक्ति करनी चाहिए और सत्संग में आके हमें अपने कर्म बनाने चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, एक समय में केवल एक ही तत्वदर्शी संत होता है। 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ हो जाएगी। पूरे विश्व की जनसंख्या में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने अपने सत्संग प्रवचनों में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।